जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट लॉन्चर क्लासेज में। जैसा कि आप लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि इस चैनल पर कौन कौन से विषय की क्लासेज ली जाएगी। तो आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के फिजिक्स विषय से, जिसमें कि कुल 6 चैप्टर है। जिसमें से पहला है विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है साइंस एंड मेजरमेंट। दूसरा चैप्टर है, उसका नाम है गति, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मोशन। तीसरे चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चौथा का नाम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। पांचवा चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर। छठे चैप्टर का नाम है ध्वनि, जिसे अंग्रेजी में हम लोग साउंड कहते हैं। तो ये 9th फिजिक्स में कुल 6 चैप्टर है। हम पहले चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, विज्ञान और मापन। तो स्टार्ट करते हैं साइंस। तो बच्चों, साइंस क्या है? तो साइंस जो है, जिसे हम अंग्रेजी में साइंस, जिसे हम हिंदी में विज्ञान कहते हैं, ये लैटिन शब्द साइनेटिया से बना है। किससे बना है? साइनेटिया से। लैटिन शब्द साइनेटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है टू नो, मतलब कि जानकारी प्राप्त करना। जानकारी प्राप्त करना। बच्चों, हम लोग मानव जो है शुरू से ही तथ्यों को जानने की उत्सुकता बनी रहती है। जैसे में कि दिन और रात का होना, बिजली का चमकना, समुद्र में ज्वार भाटा का उत्पन्न होना, मौसम में परिवर्तन, भूकंप का आना, समुद्र में ज्वार भाटा का होना, इन सब घटनाओं के बारे में जो है हम लोगों को जानने की उत्सुकता बनी रहती है। और इन सबों का अध्ययन जो हम लोग विज्ञान के ही अंतर्गत करते हैं। अगर कहा जाए कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो उसका परिभाषा होता है मनुष्य के अवलोकन। मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। मतलब कि अवलोकन मतलब हो गया कि किसी भी घटना का ऑब्जर्वेशन करना। जो मनुष्य जो है किसी घटना का ऑब्जर्वेशन करता है, उस पर एक्सपेरिमेंट करता है, और उन एक्सपेरिमेंट से जो प्राप्त वास्तविक और क्रमबद्ध रूप से जो ज्ञान अर्जित करता है, उसे ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान को जो है अध्ययन की सुविधा के लिए कई भागों में बांटा गया है। शुरू में हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फिजिकल साइंस। क्या कहते हैं बच्चों? फिजिकल साइंस। और दूसरा पार्ट है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जिसे इंग्लिश में हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी। और इसे लाइफ साइंस भी कहते हैं, बायोलॉजिकल साइंस भी कहते हैं।
अब बच्चों हम लोग जानते हैं बारी बारी से कि भौतिक विज्ञान क्या है। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। और भौतिक विज्ञान को जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है भौतिकी, भौतिकी जिसे इंग्लिश में हम लोग फिजिक्स कहते हैं, और दूसरा भाग है रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र जिसे कि इंग्लिश में हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं, केमिस्ट्री। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि भौतिकी क्या है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का जो है हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग भौतिकी कहते हैं। और भौतिकी का पिता न्यूटन को कहा जाता है, जिनका पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन है। क्योंकि भौतिकी के क्षेत्र में इनका योगदान बहुत ज़्यादा है, जैसे बल का परिभाषा, गति का नियम, गुरुत्वाकर्षण, ये सब चीज़ को जो है खोज न्यूटन महोदय ने किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। अब आते हैं रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के गुण, संरचना एवं इनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं। जैसे में कि आप कोई पदार्थ ले लीजिए, चाहे आप हाइड्रोजन ले लीजिए, चाहे वो ऑक्सीजन लीजिए, दोनों मिलके जल बनता है। तो ये जो पदार्थ है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें कितना अणु है, कितना परमाणु है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मतलब कि पदार्थों के अंदर घुस के अध्ययन करना ही रसायन शास्त्र है। और भौतिक विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी पदार्थ का सिर्फ बाहरी भागों का अध्ययन करते हैं, बाहरी बनावट का अध्ययन करते हैं, लेकिन रसायन शास्त्र में हम उनके अंदर घुस के अध्ययन करते हैं कि कितना न्यूट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है। तो रसायन शास्त्र का अगर कहा जाए कि इनका जनक कौन है, तो रसायन शास्त्र का जनक लेवासिये को बोला जाता है। लेवासिये यानी लेवोजियर, लेवोजियर इंग्लिश में, कहीं कहीं हिंदी में लेवासिये भी लिखता है और अंग्रेजी में लेवोजियर। अब आते हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, यानी कि सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और जीव विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जूलॉजी, और दूसरा हो गया वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बोटनी। क्या बोलते हैं? बोटनी। चलिए अब आप बात करते हैं जंतु विज्ञान की। तो जंतु विज्ञान तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जू मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर। और चिड़ियाघर हम लोग जाते हैं तो क्या देखते हैं? जानवर वगैरह इन्हें देखते हैं, हम लोग भी वहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। अब आते हैं वनस्पति विज्ञान के बारे में। तो वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधे वही वनस्पति ही हुआ ना, तो उनका अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और इनका जनक जो है, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। जबकि जंतु विज्ञान के जनक भी जो है अरस्तु को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है। यानी पूछेगा कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु है। अब वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस है। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक। कल की क्लास में हम लोग जानेंगे
कि भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशि के कितने प्रकार हैं, मात्रकों के विभिन्न प्रणालियों के बारे में जानेंगे। हमारी आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।